हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नर्सिंग एजुकेशन में से थर्ड चैप्टर, थर्ड यूनिट जो है आपका इंस्ट्रक्शनल मीडिया एंड मेथड। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ने क्या वाले हैं, यहाँ पे हम एवीएट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना। आप लोगों ने अपने बीएससी के टाइम पे भी एवीएट्स के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ रखा है, बट यहाँ पे हम थोड़ा सा और ज़्यादा उसको डिटेल में के अंदर पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन की बात करें तो क्या है, इट्स अ टेक्नोलॉजिकल मीडिया और लर्निंग डिवाइस हेल्प्स अ टीचिंग प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अभी ऐसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे आपका स्क्रीन का यूज़ कर रही हूँ, राइट, आपको पढ़ाने के लिए। तो ये भी क्या हो गया आपका एक टाइप का एवीएट, यानी कि हम कोई भी लर्निंग प्रोसेस के लिए हम कोई भी ऐसा डिवाइस इस्तेमाल में लेकर के आते हैं, तो उसको अपन क्या बोल देते हैं, एवीएट्स। नेक्स्ट इज लर्निंग मेड मोर कॉन्क्रीट। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, एक मैं आपको सिर्फ बोल रही हूँ, मैं आपको कोई भी स्क्रीन या कोई भी इमेज जो है मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ। उससे क्या होगा, जब तक आप उस चीज़ को प्रैक्टिकल वे में नहीं देखोगे या फिर एक इमेज फॉर्म में आप उसको जब तक नहीं देखोगे, तो जो मैंने आपको उसके बारे में डिस्क्राइब किया है उसका इमेज आप अपने दिमाग में कभी भी क्रिएट नहीं कर सकते ना। अगर मैं बोल रही हूँ एप्पल, तो हमें पता है कि एप्पल जो है किस टाइप में दिखता है, तो जैसे ही कोई बोलेगा एप्पल, तो उसका इमेज जो है हमारे माइंड में क्रिएट हो जाता है ना। तो वही यहाँ पे बोला है कि हम एवीएट्स का जब यूज़ करते हैं तो हमारी लर्निंग क्या होती है, बहुत ज़्यादा कॉन्क्रीट हो जाती है। हेल्प्स इन मोटिवेशन, क्लैरिफिकेशन एंड स्टिमुलेशन। हम जो है यहाँ पे अलग अलग टाइप के एवीएट्स का जो है यूज़ करते हैं, जो कि हमें काम में आते हैं, किस चीज़ के अंदर, मोटिवेशन के अंदर काम में आते हैं। कोई भी टॉपिक को किस वे में हमें एक्सप्लेन करना है उसको और ज़्यादा क्लैरिफिकेशन में काम में आते हैं। और बच्चों का या फिर जो भी स्टूडेंट्स को आप एवीएट्स के थ्रू पढ़ा रहे हो, उनका मेंटली स्टिमुलेशन होता है ना। किस टाइप का स्टिमुलेशन हो रहा है, आपका लर्निंग स्टिमुलेशन जो है यहाँ पर होता है। बच्चे को आपने कोई फोटो दिखाई है, कोई है ना इमेज दिखाई है या कुछ भी ऐसी चीज दिखाई है, तो वो उसको देख के ज्यादा अच्छे से समझ पाएगा। नेक्स्ट क्या है, शो एंड टेल। मैं आपको ये स्लाइड दिखा पा रही हूँ, आगे बहुत सारी इमेजेस, पिक्चर्स, फोटोज भी आएगी। तो ये क्या किया मैंने आपको, उसके बारे में शो किया, फिर आपने मैंने उसको आपके बारे में उसके बारे में मैंने आपको बताया। नेक्स्ट क्या है, सिग्निफिकेंट गेन इन द इंफॉर्मेशनल लर्निंग, retention and recall thinking and reasoning activities, interest, imagination, better assimilation and personal growth and development। तो यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पे जो भी हमने इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ एवीएट्स के थ्रू हमने आपको जो इंफॉर्मेशन दी है, उससे आपकी लर्निंग क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशनल हो जाती है। आप ज़्यादा टाइम तक उस चीज़ को अपने दिमाग में स्टोर कर पाते हैं, तो वो लर्निंग का क्या हो जाता है, रिटेंशन हो जाता है। आपको थिंकिंग में हेल्प में आता है, आपकी रिकॉलेशन में काम में आता है। आप कोई भी रीजनिंग एक्टिविटीज़ वहाँ पे आप करते हैं तो उसके अंदर जो है काम में आता है। साथ ही आपका इंटरेस्ट भी जो है वहाँ पे वो डेवलप करता है। कोई इमेज मैंने आपको कोई कलरफुल या फिर कोई कार्टूनिस्ट मैंने आपको इमेज दिखाई है, तो ऑब्वियस सी बात है उसके प्रति आपका इंटरेस्ट जो है डेवलप हो जाएगा। आपके इमेजिनेशन को जो है ये इम्प्रूव करती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है एवीएट के अंदर आपको देखने को मिलती है और ये चीज़ें आपकी गेन होती हैं। अगर हम इंस्ट्रक्शनल मीडिया की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम पर्टिकुलरली किसकी बात कर रहे हैं, एवीएट्स की, राइट। अगर हम इसके की कॉन्सेप्ट की बात करें कि अगर हम बोल रहे हैं कि आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक, अगर आप किसी ग्रुप को पढ़ा रहे हैं और उसके अंदर आपको एवीएट का यूज़ करना है, तो हम क्या सोच के वो एवीएट्स यूज़ करते हैं, है ना। हमारे पास बहुत टाइप के एवीएट होते हैं, तो हम किस वे में पर्टिकुलर एवीएट को चूज़ करते हैं। तो पहला है क्लैरिफाई द कॉन्सेप्ट और डेटा। ठीक है, हमें ऐसा एवीएट जो है यूज़ करना होता है जो सामने वाले के कॉन्सेप्ट को जो है क्या करे, उसको क्लैरिफाई जो है वो कर सके, उनके कॉन्सेप्ट, उनके डाउट को वो है वहाँ पे वो क्लियर कर सके। नेक्स्ट है हाईलाइट मोस्ट सिग्निफिकेंट पॉइंट, है ना। आपको कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट करना है, फॉर एग्जांपल मुझे ये हेडिंग हाईलाइट करनी है, मैंने ऐसे कि यहाँ पे एक जो एंड में मैंने कोट ऐड किया है उसको मेरे को हाईलाइट करना है, तो उस वे में जो है मैं उन सबको हाईलाइट कर सकती हूँ। इंक्रीजिंग ऑडियंस रिटेंशन, है ना। ऑडियंस जब मैं अलग अलग टाइप के एवीएट्स का यूज़ कर रही हूँ, चाहे वो 30 का ग्रुप हो, चाहे वो 100 का ग्रुप हो मुझे सुनने वाला, वो वहाँ पर जो है बंदा
रहेगा। क्यों? क्योंकि एविएट के थ्रू मैंने उनका इंटरेस्ट वहाँ पे डेवलप किया है। नेक्स्ट है फोकसिंग ऑन और ऑडियंस अटेंशन। ठीक है, अगर मैं एक सिंपल सा एविएट्स मैंने वहाँ पे यूज़ कर लिया जो कि ऑडियंस का अटेंशन को ग्रैस्प नहीं कर पा रहा है, यानी कि उनके अटेंशन को टॉपिक पे नहीं रख पा रहा है, तो उस वो एविएट जो है मैंने ऑडियंस के अकॉर्डिंगली सही चूज नहीं किया है। राइट, अगर मैं स्कूल के बच्चों को किसी टॉपिक के ऊपर कोई एजुकेशन देने के लिए गई हूँ, किसी टॉपिक के बारे में पढ़ा रही हूँ, तो व्हाट कुड बी द एविएट आई वुड यूज। ठीक है, तो मैं कौन कौन सा यूज करूंगी? फॉर एग्जांपल मैंने कार्टून्स यूज कर ली, या फिर कोई भी है ना आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज यूज कर ली, या फिर कोई भी ऐसा एविएट जो बच्चे का इंटरेस्ट जो है वहां पे डेवलप कर सके, है ना। नेक्स्ट क्या है? क्रिएटिंग इंटरेस्ट टू लर्न, है ना। आप अलग अलग टाइप के आपने एविएट्स का यूज़ किया है, साथ में आपने जो है अपने हेडिंग्स को, अपने टॉपिक्स को जो है अच्छे से क्या किया है वहाँ पे हाईलाइट किया है, तो ऑब्वियस सी बात है जो ऑडियंस है उनका इंटरेस्ट जो है वहाँ पे क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट है स्टिमुलेटिंग थॉट। राइट, अगर मैं आपसे किसी टॉपिक के बारे में पूछ रही हूँ, कोई मैंने मान लो आपको ये इमेज यहाँ पे जो है एविएट यहाँ पे आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे, ये इमेज दिखा के मैंने आपको बोला है कि यहाँ पे किन किन टाइप के एविएट जो है आपको देखने को मिल रहा है, तो वहाँ पे क्या कर रहे हो आप? अपने थॉट्स को जो है स्टिमुलेट कर रहे हो। नेक्स्ट इज इंजेक्टिंग ह्यूमर, है ना। अगर मैं कोई भी टॉपिक विद द हेल्प ऑफ एविएट, मैं वहाँ पे कोई चार्ट यूज कर रही हूँ, कुछ कार्टून यूज कर रही हूँ, राइट, तो वहाँ पे मैंने उसके थ्रू क्या ऐड किया? वहाँ पे थोड़ा बहुत मैंने ह्यूमर भी एड ऑन कर लिया। अगर मैं कंटिन्यू पढ़ाई जा रही हूँ, ऑब्वियस सी बात है सामने वाला व्यक्ति क्या हो जाएगा, उसका अटेंशन टॉपिक पर से ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट ये मैंने कोड डाला है, क्या है? अ गुड एड इज लाइक अ विंडो, इट शुड नॉट कॉल अटेंशन टू इटसेल्फ, इट शुड जस्ट लेट इन द लाइट। ठीक है, अगर अपन एक अच्छी एविएट्स की बात करें तो क्या है, वो एक विंडो टाइप की होती है, हमें कुछ पर्टिकुलरली उसके ऊपर ध्यान नहीं देना होता। अगर विंडो है, उस पर कोई भी पर्दा वगैरह नहीं है, तो ऑटोमेटिकली उसमें से लाइट आती है, मतलब कि वो ऑटोमेटिकली आपका अटेंशन जो है ग्रैस्प करती है। नेक्स्ट हम बात करें इसकी डेफिनेशंस की, तो यहाँ पे फर्स्ट डेफिनेशन दी है अकॉर्डिंग टू बर्टन, दैट इज इंस्ट्रक्शनल मीडिया आर दोज सेंसरी ऑब्जेक्ट्स और इमेजेस विच इनिशिएट और स्टिमुलेट एंड रीइंफोर्स लर्निंग। ठीक है, तो इनके हिसाब से क्या है? इंस्ट्रक्शनल मीडिया आपका एक टाइप के क्या है? आपके सेंसरी ऑब्जेक्ट्स हैं। क्यों? ये एक ऐसे ऑब्जेक्ट है जो आप देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो, राइट, तो आपके क्या कर रहा है? वो सेंसेस को एक्टिवेट कर रहा है, और इमेज विच इनिशिएट और स्टिमुलेट और रीइंफोर्स लर्निंग, है ना, जो कि आपके जितनी भी ऑडियंस है उनकी लर्निंग को क्या कर रहा है? या तो शुरू कर रहा है ना, उनकी नया कुछ उनको सिखा रहे हैं तो उसको स्टिमुलेट कर रहा है, साथ में क्या कर रहा है? उनको रीइंफोर्समेंट भी प्रोवाइड करवा रहा है टुवर्ड्स द लर्निंग। नेक्स्ट डेफिनेशन दी गई है बाय एडगर डेल, that is instructional media are those devices by the use of which communication of ideas between person and group in various teaching and training situation is helped। ठीक है, इनके हिसाब से क्या है? इंस्ट्रक्शनल मीडिया एक ऐसे टाइप के डिवाइसेस है जो कि हम अपने आइडियाज़ को कम्युनिकेट करने के लिए इस्तेमाल में करते हैं, राइट। मैं आपको एविएट पढ़ा दूँ, फॉर एग्जांपल मैंने आपको पैम्पलेट्स के बारे में बताया, ठीक है, तो जब तक मैं आपको एक इमेज फॉर्म में या फिर एक हार्ड कोई मैंने आपको पैम्पलेट जब तक आपको ला करके नहीं दिखाया है, तब तक आप उस चीज़ को जो है वर्बली समझ नहीं पाओगे। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? जो भी मेरे आइडिया है थ्रू कम्युनिकेशन हम इन एविएट्स के थ्रू जो है लोगों के सामने रखते हैं, ताकि हम क्या कर सके? उनको पढ़ा सके और उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग जो है हम उनको दे सके। ठीक है, हम एविएट्स को और क्या बोलते हैं? मल्टी सेंसरी मटेरियल, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला है यहाँ पे आपके जो है बॉडी के सेंसेस जो है स्टिमुलेट होते हैं, आईज, नोज, ईयर्स, है ना, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? स्टिमुलेट होती हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन और भी हैं, जैसे कि एविएट्स आर एनी डिवाइस विच कैन बी यूज टू मेक द लर्निंग एक्सपीरियंस मोर कॉन्क्रीट एंड मोर रियलिस्टिक एंड डायनेमिक। यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं? हम एविएट्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एविएट्स एक
टाइप का डिवाइस है जो कि हम इस्तेमाल में लेके आते हैं किसी भी व्यक्ति के लर्निंग एक्सपीरियंस को और ज़्यादा जो है रियलिस्टिक बनाने के लिए, ताकि वो उसको और अच्छे से जो है मेमोराइज या फिर अंडरस्टैंड वहाँ पे वो उसको कर सके। नेक्स्ट क्या है, एविएट्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू मीडिया, है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, एविएट्स दो मीडिया को कंबाइन करके आपने ऑडियो विजुअल एड्स बनाया है। तो यहाँ पे दो आता है, आपका ऑडियो भी आ रहा है, साथ में आपका विजुअल भी आ रहा है, ठीक है। अगर अपन ऑडिटरी एड्स का बोले तो एनी इंस्ट्रक्शनल डिवाइस दैट कैन बी हर्ड बट नॉट सीन, एग्जाम्पल टेप रिकॉर्डर, माइक्रोफोन, ईयरफोन एक्सेट्रा, ठीक है। तो अगर हम ऑडिटरी एड्स की बात करें तो ऐसे मशीन या फिर ऐसी डिवाइसेस होती है जिनको सिर्फ आप सुन सकते हैं ना। टेप रिकॉर्डर हो रहा है, किसी ने अपना लेक्चर जो है अपनी फ़ोन की रिकॉर्डिंग या फिर टेप रिकॉर्डर में जो है उन्होंने सेव कर लिया, उसको आप कभी भी बाद में सुन लो। यू कांट सी दैट, आप जो भी टॉपिक उसमें सुन रहे हो ना आप उसको देख नहीं सकते हो, सिर्फ वहां पे क्या कर रहे हो, आप उसको सिर्फ सुन रहे हो। नेक्स्ट क्या है आपका विजुअल एड। विजुअल एड क्या है, एनी इंस्ट्रक्शनल डिवाइस दैट कैन बी सीन बट नॉट हर्ड, लाइक स्लाइड, फिल्म, स्ट्रिप्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो विजुअल एड्स क्या है, एक आपका ऐसा इंस्ट्रक्शनल डिवाइस है जिसको आप सिर्फ देख सकते हो पर उसमें से कोई वॉइस नहीं आएगी ना। मान लो मैं अपने ब्लैक बोर्ड का यूज़ कर रही हूँ, चार्ट्स का इस्तेमाल कर रही हूँ, है ना, पैम्पलेट्स का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो उसमें सिर्फ आप उसको देख सकते हो। जब तक मैं उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करूँगी या जो टॉपिक उसमें है उसको एक्सप्लेन नहीं करूँगी, तब तक आप उसको सुन नहीं पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शनल मीडिया की। तो यहाँ पे जो है हम अलग अलग मेथड्स का जो है हेल्थ एजुकेशन देने के अंदर जो है अलग अलग टाइप के एविएट्स का इस्तेमाल करते हैं। टू सी, हियर एंड लर्न, स्पेशली इन अ country where literacy level are vary from state to state, right। अगर हम हेल्थ केयर की बात करें तो हमें मेनली जो है हेल्थ एजुकेशन जब हम हॉस्पिटल में या फिर कोई भी किसी व्यक्ति को देते हैं तो वहाँ पे आपके विलेज के लोग भी होते हैं, ठीक है, आपके अर्बन एरिया के लोग भी होते हैं। तो अलग अलग कम्युनिटी के जो है अलग अलग लिटरेसी के जो है लोग आपको वहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो ये एविएट जो है हमें वहाँ पे हेल्थ एजुकेशन या फिर उनको कोई भी एजुकेशन देने में जो है वहाँ पे वो हेल्प आउट करता है। नेक्स्ट क्या है, ऑडियो विजुअल एड्स में बी ग्रुप्ड एज ऑडियो एड्स, विजुअल एड्स और कंबाइन करके ऑडियो विजुअल एड्स, या फिर और क्या बोल सकते हैं इनको, प्रोजेक्टेड एड्स और नॉन प्रोजेक्टेड एड्स। नेक्स्ट हम पहले बात कर रहे हैं आपके ऑडियो एड्स की। तो ऑडियो एड्स का हमने पहले भी डेफिनेशन में देखा था, ऐसा कोई भी एड या फिर ऐसा कोई भी डिवाइस आप इस्तेमाल कर रहे हैं किसी को एजुकेट करने के लिए जिसको सिर्फ आप सुन सकते हो। कोई भी टेप रिकॉर्डर हो गया, है ना, रेडियो हो गया, साउंड सिस्टम हो गया, सीडीज हो गई, ये सब किस में आ जाएंगे आपके ऑडियो एड्स में। विजुअल एड्स में क्या क्या आते हैं आपके, ब्लैक, वाइट, ग्रीन बोर्ड्स हो गए, चार्ट्स हो गए, पोस्टर्स हो गए, फ्लैनल ग्राफ, फ्लैश कार्ड्स, एग्जीबिशन, स्पेसिमेन, मॉडल, OHP, है ना, ऐसे बुलेटिन बोर्ड्स, पिक्चर, फोटोग्राफ्स, फिल्म स्ट्रिप्स, ये सारी चीज़ें किस में आती है आपके विजुअल एड्स के अंदर, जिनको सिर्फ आप देख सकते हो पर आप सुन नहीं सकते हो। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इनके कंबाइन की यानी कि ऑडियो विजुअल एड्स की जिनको आप देख भी सकते हो और सुन भी सकते हो, जैसे कि आपका सीडीज हो गया, डीवीडीज हो गया, डेमोन्स्ट्रेशन मूवी, स्टडी टूर्स, वीडियो टेप्स, टेलीविजन, इंटरनेट, सिमुलेशन गेम्स एंड पपेट शोज। तो ये सारे काय में आते हैं आपके ऑडियो विजुअल एड्स में। इसको आप सुन भी पा रहे हो, देख भी पा रहे हो। यहाँ पे आपको टीवी देखने को मिल रहा है जो है आप उसको देख भी पा रहे हो, वहाँ पे फोटोज, वीडियोस, और आपको उसकी साउंड भी आ रही है, ठीक है। तो ये सब काय में आते हैं आपके ऑडियो विजुअल एड्स के अंदर। ऑफ द अबव देयर आर सम विच कैन बी प्रोजेक्टेड एंड अदर आर नॉन प्रोजेक्टेड। तो यहाँ पे हमने कंबाइन कर दिया है, तो यहाँ पे आपके दोनों आ जाती है, ऑडियो और वीडियो वाली। तो यहाँ पे दोनों ही चीज़ें जो हैं ऐड ऑन हो जाती है। जैसे कि अगर हम प्रोजेक्टेड एड्स की बात करें तो उसमें आपके आता है स्लाइड्स आ जाती है, मूवी प्रोजेक्टर आते हैं, OHP, LCD, है ना, और बाकी के आपके बाकी के एड का में इन्वॉल्व हो जाएंगे नॉन प्रोजेक्टेड एड्स के अंदर। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं अगर आपको AV एड्स बनाने हैं तो आप उसको कैसे कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, कैसे उसको आप यूज़ करते हैं, ठीक है। आप कोई भी मटेरियल, किसी भी टाइप का AV एड अगर आप
प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको अपने ग्रुप के हिसाब से जो है उसको प्रिपेयर करना होता है कि आपका ग्रुप किस टाइप का है। अब ऑब्वियसली बात, अगर हम बीएससी स्टूडेंट्स की बात करें तो हम बीएससी के बच्चों को हम मास्टर्स वाला जो है जो भी एविएट या फिर जो भी चीज़ें हम वहाँ पे यूज़ करते हैं एज एन एविएट, वो इस्तेमाल करके नहीं बता सकते। तो क्या है, अनलेस अ teacher is aiming to help the student understand how to draw a figure diagram of the GI system or the process या फिर pathophysiology of cirrhosis of liver which is being described। ठीक है, हमें बच्चों के अकॉर्डिंग और जो फैकल्टी उस चीज़ का इस्तेमाल कर रही है उसके अकॉर्डिंग भी, अगर मैं बोल दूं मुझे ये बोर्ड या फिर जो ये LCD जो है यूज़ करना नहीं आ रहा, तो मैं आपको वो चीज़ कैसे पढ़ा पाऊंगी इफ़ आई एम नॉट एबल टू यूज़ द एविएट, राइट। मुझे एविएट यूज़ करना ही नहीं आ रहा तो मैं आपको उस चीज़ के बारे में कैसे एक्सप्लेन करूंगी, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आती है। नेक्स्ट क्या है, देयरफॉर द टीचर शुड हैव द नेसेसरी टेक्निकल नॉलेज। ठीक है ना। तो जो भी व्यक्ति, कोई भी फैकल्टी, कोई भी स्टाफ आपको कोई एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहा है तो यहाँ पे उनको उस टाइप के एविएट की प्रॉपर टेक्निकल नॉलेज जो है यहाँ पर होनी चाहिए, है ना, ऑफ द एजुकेशनल मटेरियल एंड इट्स यूज़, कि वो एजुकेशनल मटेरियल कैसे काम करता है और उसको हम किस किस वे में यूज़ में लेके आ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, सम मटेरियल्स में बी ड्रॉन और पेंटेड और टाइप्ड बाय द वन सेल्फ और विथ हेल्प फ्रॉम अनदर। कुछ जैसे कि आपके चार्ट्स हो गए, है ना, पोस्टर्स हो गए, ये क्या होता है, आपके हैंड रिटन होते हैं, हैंड ड्रॉन्ड होते हैं, हैंड पेंटेड होते हैं। तो यहाँ पे आप इस टाइप की मटेरियल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ आपको जो है ग्राफिक एड्स की भी नीड पड़ती है, जैसे कि आपके ना मैप्स होते हैं, है ना, आपके चार्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आपके वो पाई चार्ट्स और जो ग्राफ्स होते हैं वो वाले, है ना। तो यहाँ पे आपको ग्राफिक एड्स का भी कभी कभी इस्तेमाल में लेके आना पड़ सकता है। प्रिंटेड एड्स जो है उसमें यहाँ काम में आता है। आपके 3D जो है एविएट्स यूज़ में आते हैं ना। आपके एनाटमी लैब जो भी होती है, जितने भी उसमें मॉडल्स रखे होते हैं वो क्या होते हैं, सारे आपके 3D। ठीक है, एंड जो है आपके प्रोजेक्टेड एड्स का भी जो है आप इस्तेमाल में लेकर के आ सकते हैं, जितनी भी अपन ने बात करी। हम पहले बात करेंगे पर्टिकुलरली किसके बारे में, आपके नॉन प्रोजेक्टेड एड्स में। उसमें पहले क्या आ रहा है, आपके ग्राफिक एड्स। तो ग्राफिक एड्स क्या है, जो कि किस टाइप के होते हैं, आपके 2D होते हैं, राइट। ग्राफिक एड्स क्या है, आपके 2D होते हैं, वो 2 डायमेंशनल एड्स होते हैं विच कैच द अटेंशन ऑफ द लर्नर, कन्वे द मैसेज एंड कैन बी रिटेन इन द मेमोरी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो आपके ग्राफिक एड्स, आपके पहली चीज तो क्या हो गई, वो 2D एड्स होते हैं, जो कि जो भी लर्नर है, जिनको आप कोई भी टॉपिक के बारे में सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, तो उनका अटेंशन कैच करने में भी हेल्प में लेके आता है। ये साथ में आपको जो मैसेज कन्वे करना है वो भी ये सामने वाले तक पहुंचाने में काम करता है, और सामने जो भी बच्चे जिनको आप पढ़ा रहे हो उनको जो है वो याद भी सारी चीज़ें रहती है। आप किस किस टाइप का ग्राफिक एड्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि कार्टून्स हो गए, चार्ट्स हो गए, फ्लैश कार्ड, मैप्स, पोस्टर, पिक्चर्स और फोटोग्राफ्स, कॉमिक स्ट्रिप्स, डायग्राम ग्राफ्स, है ना। उसके अलावा ब्लैक बोर्ड्स और माइंड मैप्स, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपके इसके अंदर ग्राफिक एड्स के अंदर आती हैं। तो उसमें से हम पहले डील करने वाले हैं किसके साथ, आपके फ्लैश कार्ड के साथ। जैसे आप ये इमेज में देख पा रहे हैं, जब बच्चे आपके छोटे होते हैं या फिर 6 महीने के, 8 महीने के, 1 साल के, तो पेरेंट्स आजकल क्या करने लगे, उनको उतनी ही एज में जो है ये फ्लैश कार्ड्स जो हैं दिखा के उनको अल्फ़ाबेट या एनिमल्स या नंबर्स के बारे में पढ़ाने का ट्राई करते हैं। तो ये क्या हो गया, आपके फ्लैश कार्ड। तो फ्लैश कार्ड क्या होता है, गुड साइज टू मेक फ्लैश कार्ड विल बी 10 by 12 inches of chart paper. The writing or drawing on it must be clear and convey the needed message. ठीक है, अगर हम फ्लैश कार्ड की बात कर रहे हैं तो क्या होना चाहिए, इसका साइज 10 by 12 inches होना चाहिए। चार्ट से जो है वो पेपर, आपका बड़ा जो चार्ट आता है उससे जो है वो बना होना चाहिए। उसमें जो आप राइटिंग कर रहे हैं, आप जो ड्राइंग कर रहे हैं, वो क्या होना चाहिए, क्लियरली विजिबल, और सामने वाले के लिए क्या होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग वहाँ पे वो होना चाहिए।
आगे क्या लिखा है, फ्यू वर्ड्स मोर डायग्राम एंड लॉजिकल सीक्वेंस सर्व एज गाइडलाइन इन मेकिंग फ्लैश कार्ड्स। ठीक है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, अल्फाबेट तो क्या है सिर्फ एक ये, पर डायग्राम का साइज एज कंपेयर टू द अल्फाबेट क्या है, बिगर है, बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे वो वही कह रहा है, आपके वर्ड्स तो अगर आप फ्लैश कार्ड बना रहे हो तो वर्ड्स कम होने चाहिए रादर देन डायग्राम, डायग्राम उसके अंदर जो है ज्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट लिखा है, अ सेट ऑफ फ्लैश कार्ड ऑफ अबाउट 5 to 10 इन नंबर विल एनेबल अ स्टोरी विद अ मैसेज टू बी टोल्ड। ठीक है, आप ऐसे ही 5 से 10 जो है फ्लैश कार्ड बना करके कोई भी मैसेज या कोई भी स्टोरी या कोई भी टॉपिक के बारे में आपको बताना है तो वो आप उसमें बता सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, फ्लैश कार्ड आर स्मॉल कार्ड ऑफ जनरली 25 by 30 सेंटीमीटर इन साइज विच आर शोन इन फ्यू moments before the classes to send across the message or impart an idea। जैसे कि मैंने आपको ये डायग्राम में और आगे भी डायग्राम में जो है मैंने ये बता रखा था, इसके अंदर आपने पहले ही देख लिया क्या होता है, ये फ्लैश कार्ड काफी ज्यादा स्मॉल साइज में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, फ्लैश कार्ड वुड बी सीन अलोंग विद द अदर ग्राफिक एड टू मेक द लेसन मोर इफेक्टिव। ठीक है, अगर आप कोई टॉपिक किसी ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं तो अगर आपने उसको और ज़्यादा इफेक्टिव बनाना है तो अलोंग विथ फ्लैश कार्ड आप और भी टाइप के जो है ग्राफिक एड्स का वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं आपको फ्लैश कार्ड कैसे प्रिपेयर करना है। आप, मैंने क्या कहा था, किससे बनेगा, वो चार्ट से ना, जो बड़ा वाला चार्ट पेपर आपको मार्केट में मिलता है, आपको उसको 4 इक्वल पार्ट्स में जो है बांटना है, वही क्या होगा, आपके फ्लैश कार्ड का साइज हो जाएगा। आपको क्या करना है, राइट द कंटेंट ऑन आइदर इन द फ्री हैंड और यूजिंग लेटरिंग स्टेंसिल्स, है ना, नहीं आता बड़ा वाला स्केल जो आता है जिसके ऊपर पूरा ABCD अल्फाबेटिक फॉर्म में कैपिटल्स में लिखा होता है, या तो आप फ्री हैंडेड जो आपका नॉर्मल हैंड राइटिंग या तो आप उससे लिख दो, या फिर आप वो स्टेंसिल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्केच पेन्स का जो है आपको वहाँ पे इस्तेमाल करना, अगर आप कोई भी हेडिंग वहाँ पे लिख रहे हैं तो उसके लिए। ऑल्सो हाईलाइट ऑफ राइटिंग ऑन द फ्लैश कार्ड इज टू बी लार्ज इनफ सो दैट द होल क्लास कैन सी द फ्लैश कार्ड प्रॉपरली। एज वी कैन सी फ्लैश कार्ड क्या होता है, बहुत छोटे होते हैं साइज में, तो अगर आपका बड़ा ग्रुप है, 15 का ग्रुप है, 30 का ग्रुप है जिनको आप एजुकेट कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ फ्लैश कार्ड्स, तो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, आप जो भी उस पर लिख रहे हो आपको हाईलाइट उसको करना पड़ेगा, आपको स्केच पेन से उसको लिखना पड़ेगा कैपिटल्स के अंदर, ताकि वो प्रॉपर पूरी होल क्लास को जो है प्रॉपर वे में विजिबल हो सके। इट इज़ एडवाइजेबल टू मेक अ रफ कार्ड ऑन एन ऑर्डिनरी, मतलब पहला आपको फ्लैश कार्ड बनाने से पहले एक वाइट पन्ने पे जो है आपको एक बार उसको रफ कार्ड आपको बना करके ट्राई करना चाहिए, एंड देन ट्रांसफर इट ऑन द चार्ट और कार्डबोर्ड फ्लैश कार्ड्स, है ना। आपने एक बार ट्रायल कर लिया कि हाँ मुझे हेडिंग और, है ना, जैसे कि आपका ये मान लो फ्लैश कार्ड है, आपको पता है कि मुझे यहाँ हेडिंग लिखनी है, यहाँ पे 1-2 पॉइंट लिखने हैं और यहाँ पे आपको बड़ी सी डायग्राम जो है वहाँ पे स्टिक करना है, तो आपने पहले एक रफ में बना करके उसको ट्राई आउट कर लिया कि ये दिखने में कैसा लगेगा, पूरे ग्रुप को वो विजिबल होगा या नहीं, तभी आपने जो है उसको चार्ट के ऊपर बनाया है। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे क्या है, आपकी सीरीज ऑफ कार्ड्स है, कितना साइज होता है, 10 by 12 inches each with an illustration pertaining to a story or talk to be given. The message on the cards must to be brief or to the point. यहाँ पे आप जो है फ्लैश कार्ड्स के अंदर पैराग्राफ्स कभी भी नहीं लिखते, आपकी या तो हेडिंग होती है या फिर 1 या 2 छोटे छोटे वर्ड्स के अंदर पॉइंट होते हैं, अदर देन दैट उसके अंदर सिर्फ क्या होती है, पिक्चर्स, फोटो या फिर आपने जो डायग्राम बनाया है सिर्फ वही उसके अंदर दिखना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, द फ्लैश कार्ड एंड द पिक्चर देयर शुड बी अ लार्ज इनफ फॉर अ ग्रुप ऑफ 30 to 50, यूज द कलर टू मेक इट मोर अट्रैक्टिव। ठीक है, यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, जो भी आप फ्लैश कार्ड बना रहे हैं, जो पिक्चर आप यूज कर रहे हैं, कभी ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर्स का जो है आप वहाँ पे इस्तेमाल ना करें, आप कलर्ड पिक्चर्स का इस्तेमाल करें, ताकि जितना भी आपका ग्रुप है, 30 का ग्रुप है, 50 का ग्रुप है, उसके लिए क्या हो सके, वो अट्रैक्टिव हो सके। नेक्स्ट क्या है, द नंबर ऑफ कार्ड शुड बी 10 to 12 इन अ सेट। जो भी आप फ्लैश कार्ड बना रहे हो उसका कितने होने चाहिए, 10 to 12 फ्लैश कार्ड आपको वहाँ पे बनाने होते हैं। यूजिंग ऑफ फ्लैश कार्ड कैसे आपको यूज करना है, गिव ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द लेसन टू द स्टूडेंट्स। आप, अगर मैं आपको AV8 के बारे में मैंने बताया तो सबसे पहले टॉपिक क्या आया था, इंट्रोडक्शन। विदाउट इंट्रोडक्शन आप कोई भी टॉपिक स्टार्ट नहीं कर सकते हो, तो यू हैव टू गिव द ब्रीफ रिगार्डिंग द इंट्रोडक्शन।
Next is give instruction to the students about their actions while you flash the cards. ठीक है, यू हैव टू गिव देम द इंस्ट्रक्शन. ठीक है, अगर 15 का ग्रुप है, 50 का ग्रुप है, 30 का ग्रुप है, आपको उनको बताना है कि किस हिसाब से बैठना है ताकि जो फ्लैश कार्ड है वो पूरे ग्रुप को इजी वे में विजुअलाइज हो सके. नेक्स्ट इज द फ्लैश कार्ड इन द फ्रंट ऑफ द क्लास बाय होल्डिंग इट हाई विद द बोथ ऑफ योर हैंड्स सो दैट ऑल स्टूडेंट कैन सी इट. आपको अपने दोनों हाथों से जो है फ्लैश को ऊपर उठा के जो है पूरी क्लास को उसको विजुअलाइज कराते हुए उन्हें दिखाना पड़ेगा. ठीक है, तभी उनको क्या होगा, वो प्रॉपर वे में विजुअलाइज होगा. नेक्स्ट क्या है, एड मोर इन्फॉर्मेशन टू द स्टूडेंट रिस्पॉन्स. अगर बच्चे आपसे कुछ पूछ रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है आप फ्लैश कार्ड के अंदर इतना कंटेंट लिख नहीं सकते हैं, तो यू हैव टू व्हाट डू इट इन अ वर्बल फॉर्म. आपको जो है बच्चों के अकॉर्डिंग टू द उनके रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग आपको जो है सारी चीज़ें बतानी पड़ेगी. नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इसके एडवांटेजेस की. तो क्या है, द फ्लैश कार्ड कैन बी यूज टू इंट्रोड्यूस एंड प्रेजेंट द टॉपिक. तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फ्लैश कार्ड को एज एन एविएट्स की तरह हम यूज़ कर रहे हैं कोई भी टॉपिक के बारे में इंट्रोड्यूस करने के लिए या फिर कोई भी टॉपिक को क्या करने के लिए, प्रेजेंटेशन देने के लिए. नेक्स्ट क्या है, फ्लैश कार्ड कैन बी यूज टू रिव्यू द टॉपिक. हम फ्लैश कार्ड जो है एज अ रिव्यू की तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि हमने पर्टिकुलर टॉपिक में क्या क्या हेडिंग्स पढ़ी या किन किन पर्टिकुलर टॉपिक्स, सब टॉपिक्स के बारे में हमने वहाँ पर पढ़ा, उसके बारे में भी हम, उसके लिए भी हम फ्लैश कार्ड का यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट इज फ्लैश कार्ड कैन बी यूज टू डेवलप द कॉग्निटिव एबिलिटीज ऑफ रिकॉग्निशन एंड रिकॉल ऑफ द स्टूडेंट्स. ठीक है, सो विद द हेल्प ऑफ द फ्लैश कार्ड, अगर मैंने कोई लेक्चर लिया है जो कि क्या है, मेरा पुराना प्रीवियस लेक्चर है, तो उसको एक रिव्यू, एक रिकॉल करने के लिए आई कैन यूज व्हाट, फ्लैश कार्ड, ताकि बच्चों को क्या हो सके, वो एक जल्दी रिवीजन के तौर पे भी हो जाए, बच्चे उस टॉपिक को इजीली रिकॉग्नाइज भी कर सके और उसको रिकॉल भी कर सके. नेक्स्ट है आपका फ्लिप कार्ड. आप इमेज में देख पा रहे हैं, है ना, आजकल आपको देखने को मिला होगा इंस्टाग्राम पे वो डांस की बनाते हैं वो ढेर सारे पेज, फिर आप उसको मूव करते तो वो मूव करता है ना. तो वो भी क्या है, आपका एक फ्लिप चार्ट या फ्लिप कार्ड के टाइप ही आपका होता है. ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है इसके अंदर, इंडिविजुअल चार्ट्स आर फिक्स टू सम सपोर्ट एंड एज द लेसन प्रोग्रेस. आप यहाँ पे इमेज पे देख पा रहे हो अलग अलग चार्ट्स को क्या कर रखा है, एक हार्ड बोर्ड पे जो है कनेक्ट कर रखा है और उसके अकॉर्डिंगली जो है उसको फ्लिप किया जा रहा है, जिसके बारे में आपको बताना है. प्रिपरेशन कैसे बोले, राइट अ इंटरेस्टिंग स्टोरी और डिस्क्रिप्शन अबाउट द टॉपिक विच इंक्लूड्स ऑल द पॉइंट्स दैट नीड टू बी पॉइंटेड. आपको हर एक वो जो फ्लिप चार्ट्स है उसके जो पेपर है उसके ऊपर जो है आपको टॉपिक के बारे में पॉइंट टू पॉइंट वहाँ पर आपको लिखना होगा, है ना. कि मान लो फॉर एग्जांपल पहला पॉइंट आ गया इंट्रोडक्शन, फिर हो गया डेफिनेशन, इंसिडेंट्स, पैथो, तो ये सारी चीज़ें क्या होगी, आपने पॉइंट टू पॉइंट वहाँ पे उसको लिख दिया. नेक्स्ट क्या है, डिसाइड which is to be drawing pictures, illustration should be appropriate, है ना. so it is completely up to you in on the like flip charts कि आपको वहाँ पे ड्राइंग बनानी है, आपको पिक्चर्स जो है आपको करने, या फिर आपको वहाँ पे इलस्ट्रेशंस जो है वहाँ पे इस्तेमाल में लाना. जो मैंने बताया ना वो डांस करने वाला, जो आप एक एक पेज को जल्दी जल्दी करते हैं तो वो डांस करने लगता है, तो वो क्या हो जाएंगे आपके इलस्ट्रेशन. तो किस टॉपिक के लिए आपको क्या यूज़ करना है वो आप अकॉर्डिंगली यूज़ कर सकते हैं. देन आपको क्या करना है, मटेरियल को क्या करना है, वहाँ पे टेस्ट करना है. आपको एक्चुअल फ्लिप चार्ट बनाने से पहले कट अ हैवी पेपर और पीसेस ऑफ कार्डबोर्ड ऑफ द डिजायर साइज. ठीक है, आपको जो है आपको वो पतला चार्ट यहाँ पे आप यूज नहीं कर सकते, आपको पेपर भी अगर यूज करना है तो इट शुड बी अ हार्ड हैवी इनफ, है ना. वो जो पेपर आप यूज कर रहे हैं वो हैवी होना चाहिए, फिर वो कार्डबोर्ड का पीस होना चाहिए. नेक्स्ट क्या है, ग्लू द इलस्ट्रेशंस ऑन वन साइड ऑफ द कार्ड, द टॉकिंग पॉइंट्स ऑन द अदर, है ना. आपने क्या किया, आपने जो सारे पॉइंट्स थे, सारे जो भी चार्ट्स थे उनको एक जगह पे स्टिक कर दिया. आप यहाँ पे इमेज पे देख पा रहे हैं इन सबको क्या कर रखा है, एंड पॉइंट से यहाँ से उनको स्टिक कर रखा है ताकि अपन उसको इस वे में खोल सके. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नंबर ऑफ शीट्स कैन बी रेंज फ्रॉम 8 to
12 शीट्स का जो है नंबर आप 8 से 12 कर सकते हैं। आपको जो है प्लाईवुड के ऊपर जो है 2 होल जो है आपको बनाने हैं, कितने सेंटीमीटर के, 40 बाय 50 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली, 13 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच एंड, मतलब एक होल अगर यहाँ है तो दूसरा होल 13 सेंटीमीटर दूर होना चाहिए। ड्रिल 2 मैचिंग होल्डर इन द वुडन स्ट्रिप्स। नेक्स्ट क्या हो गया, प्लेस द वुडन, फिर आपको एक वुडन स्ट्रिप्स के अंदर भी उतना ही 13 सेंटीमीटर की दूरी पे आपको जो है होल्डर्स ड्रिल करने हैं। नेक्स्ट, प्लेस द वुडन स्ट्रिप ओवर द शीट्स एंड इंसर्ट द बोल्ट थ्रू आउट द होल। हमने क्या किया यहाँ पे, हार्ड शीट्स का, हैवी शीट्स का यूज किया है, तो यू हैव टू स्क्रू इट, है ना। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, उसको स्क्रू, क्योंकि ग्लू करोगे तो इट कैन बी रिमूव, जब आप उसको खोलोगे तो वो इजिली रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है हम यहाँ पे स्ट्रिप्स के थ्रू उनके मार्जिन से जो है शीट्स को उस प्लाईवुड से जो है अटैच कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, मेक श्योर व्हाइल प्रेजेंटेशन फ्लिप चार्ट टू बी straight and picture are not covered by finger scales to be used for explanation, है ना। यहाँ पे जो आप फ्लिप चार्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये वो क्या होना चाहिए, वहाँ पे आपके स्ट्रेट होना चाहिए, प्रॉपरली ऑडियंस को जो है वो क्या होना चाहिए, विजुलाइज होना चाहिए, और आपकी फिंगर्स उसके फोटोज को, पिक्चर्स को कवर नहीं करनी चाहिए। आपको एक्सप्लेनेशन के टाइम क्या करना चाहिए, स्केल का इस्तेमाल यहाँ पर करना होता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं पैम्पलेट्स की। तो पैम्पलेट्स क्या है, इट्स अ टाइप ऑफ अ नॉन प्रोजेक्टेड ऑडियो विजुअल एड्स। अ पैम्पलेट इज अ पेपर दैट कैन बी फोल्डेड इनटू 2 or 3 or 5 और मोर, ठीक है, इट कुड बी मोर देन 5, ठीक है, उससे भी ज्यादा। एंड मैटर कैन बी प्रिंटेड। पैम्पलेट गिव अ चांस टू पीपल, है ना। यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, या तो एक पन्ने को हमने बहुत बार मोड़ दिया, या फिर पैम्पलेट जो है आपकी एक बुकलेट, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये क्या है, एक बुकलेट फॉर्म में है ना। तो उसके अंदर जो है हम मोर देन 10, मोर देन 5 जो है पेजेस उसके अंदर अटैच कर सकते हैं, है ना। इसको यूज अपन क्यों करते हैं, पर्पस क्या है पैम्पलेट का, टू मोबिलाइज, है ना, लोगों का सपोर्ट अगर अपन को चाहिए होता है, आपने देखा होगा रोड के किनारे या फिर किसी शोरूम का उनको एडवर्टाइजमेंट करना, तो वो पैम्पलेट्स का जो है यूज करते हैं उसको एडवर्टाइज करने के लिए। यहाँ पे आ गया, आपको कोई भी मीटिंग या किसी भी स्पेसिफिक इवेंट के लिए क्या करना है, एडवर्टाइजमेंट करना है ना, किसी भी स्लोगन या फिर मैसेज को जो है आपको लोगों तक पहुंचाने का काम करना है, उसके अंदर आप काम में लेके आ सकते हैं। किसी भी इशू को आपको अपनी कम्युनिटी में एक्सप्लेन करना है, तो उसके लिए आप पैम्पलेट्स का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, विन अ सपोर्ट फॉर अ कैंपेन, कोई कैंपेन आप रन कर रहे हैं, तो उसके अंदर अगर आपको सब सपोर्ट चाहिए तो आप लोगों के अंदर जो है वो पैम्पलेट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट, डिस्कस द पर्पस द मैसेज पीपल एंड कॉन्टेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करे, फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि आपने कोई नया हॉस्पिटल खोला है, तो वहां पे उन्होंने जो क्या करा, लोगों के आसपास जो है पैम्पलेट्स किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के अंदर बंटवा दिए, और फिर उनको बोला, उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन है कि कितने बेडेड का हॉस्पिटल है, कौन कौन सी जांचें यहाँ पे होती, किस चीज़ का ट्रीटमेंट यहाँ पे होता है, कौन कौन सी मशीन है, कौन कौन से स्पेशलाइज्ड डॉक्टर है, तो वो सारी चीज़ें जो है उसके अंदर लिखी होती है, और उसके अंदर जो है नंबर भी दिया होता है, ईमेल आईडी सब दी होती है कि उनको कोई कांटेक्ट करना है तो वो कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे आपको किस चीज का ध्यान रखना होता है कि क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ द पैम्पलेट्स का जो है इसके अंदर ही देखना आपको पड़ता है। नेक्स्ट है आपका स्टेप्स ऑफ प्रिपेयरिंग द पैम्पलेट्स, ठीक है। द सेकंड प्रायोरिटी शुड बी टू डिफाइन द dimension of the pamphlet. The best and most sizes with the dimension of 8.5 by 11 inches, ठीक है। अगर हम इसके डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशंस क्या होते हैं इसके, 8.5 by 11 इंचेस जो इसके डायमेंशन आपको देखने को मिलेगा, है ना। बहुत से लोग जो क्या करते, कभी कभी लार्ज साइज ऑफ पैम्पलेट या फिर स्मॉल साइज ऑफ पैम्पलेट या फिर जो है एक्सपेंसिव पैम्पलेट्स का भी इस्तेमाल जो है वहाँ पे अपने मैसेज को लोगों तक कन्वे करने के लिए करते हैं। इट इज कम्प्लीटली डिपेंड ऑन द बजट, उनका बजट कितना है उस पर वो चीज़ डिपेंड रहती है। थिंकिंग केयरफुली अबाउट द टारगेट ग्रुप बिफोर यू प्लान फॉर
डिस्ट्रीब्यूशन, आपने किसी पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर अगर आपको उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, पर्टिकुलर कम्युनिटी के अंदर करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी टारगेट पॉपुलेशन, टारगेट ग्रुप कितना है, उसके अकॉर्डिंगली आप क्या करते हो, उसको प्लान करते हो, प्रिंट आउट करवाते हो और उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हो। ठीक है, अब जो है दो टाइप के होते हैं, अगर हम पैम्पलेट के और ऑर्गेनाइजिंग की स्टाइल की बात करें तो दो टाइप के होते हैं। पहला है आपका ट्यूटोरियल स्टाइल और नेक्स्ट है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन स्टाइल। ट्यूटोरियल स्टाइल क्या है? दिस इज द फर्स्ट एंड द मोस्ट बेसिक स्टाइल ऑफ द पैम्पलेट, जो आपने पीछे डायग्राम्स के अंदर देखे, दिस इज द मोस्ट कॉमन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन स्टाइल। दिस इज अ वेरी इफेक्टिव टेक्निक टू गेट एन आंसर टू एनी क्वेश्चन फास्ट। आपने ऐसे पैम्पलेट छपवा दी जिसमें आप क्या पूछ रहे हो, सवाल पूछ रहे हो, आपने ग्रुप लिया 30 लोगों का, आपने पैम्पलेट उनको बंटवा दी, उन्होंने पढ़ा, उसके अकॉर्डिंगली उन्हें क्वेश्चन पढ़ के जो है आपने उनसे आंसर जो है निकलवा लिए। तो ये टेक्निक भी जो है आप पैम्पलेट्स के अंदर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज या फिर लिमिटेशन की। तो एडवांटेज क्या है? दे आर द बेस्ट मेथड ऑफ डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन और अ मैसेज टू अ लार्ज ग्रुप, है ना। अगर हमको लार्ज ग्रुप तक हमारे पॉइंट को या फिर इंफॉर्मेशन को पहुंचाना है तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लिमिटेशन क्या है? द मेन डिसएडवांटेज ऑफ पैम्पलेट्स दैट कैन बी वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी एंड टाइम इफ प्रिंटेड पैम्पलेट आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपरली। बहुत बार होता है रोड के साइड लोग बाग उनको बांट रहे होता है और आपने लिया और फाड़ के फेंक दिया, तो वहां पे क्या हुआ, वो जो उन्होंने पैम्पलेट छपा है उसका वेस्ट हुआ, टाइम का वेस्ट हुआ, मनी का वेस्ट हुआ, तो वो उसका क्या हो गया? लिमिटेशन। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं आपके लीफलेट की। ठीक है, तो लीफलेट क्या है? लीफलेट आर द एजुकेशनल एड्स ऑफ सिंगल शीट पेपर फोल्डेड टू मेक अ फुल पेज ऑफ प्रिंटेड मैटर ऑन अ सिंगल साइड, है ना। यहाँ पे क्या क्या देखो, यहाँ पे अपन ने एक बड़ा पेज था उसको अपन ने दो में बांट लिया, तो वो क्या बन जाएगा आपका? लीफलेट। वो सिंगल ही पेज होता है ना। देखो इसमें पूरे के अंदर एक ही चीज लिखी है, पूरे के अंदर एक चीज लिखी है, पूरे के अंदर एक चीज लिखी है ना। तो वो क्या हो जाता है आपका? लीफलेट। डेफिनेशन की बात करें तो क्या है? अ लीफलेट इज अ कॉमनली रेफर्ड टू अ एनी पीस ऑफ प्रिंटेड इंफॉर्मेशन which include fact sheets, guides, small booklet, brochures, or usually distributed for a campaign to disseminate the group। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? हमारे पर्टिकुलर पॉपुलेशन को जो है उस चीज को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे मेन चीज तो क्या बोली? इट्स अ पीस, है ना। कोई भी एक पन्ना लिया उसको हमने प्रिंट करवा दिया। कोई नए स्कूल खुलते हैं किसी कॉलोनीज के अंदर, तो वो भी क्या बांटते हैं? लीफलेट। सिर्फ एक पन्ना होता है, उसके आगे और पीछे जो है वो प्रिंट करवा के रखते हैं कि कितने किस टाइप का स्कूल है ना। सीबीएसई बेस्ड है या फिर लोकल बोर्ड जो होता है उसके, है ना, स्टेट बोर्ड बेस्ड स्कूल है ना। उसमें बच्चे को क्या क्या जो है यूनिफॉर्म मिलेगी, बुक्स में, तो सारी चीजें इंफॉर्मेशन उसमें लिखी होती है। तो वो क्या हो जाते हैं? आपके लीफलेट्स। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं आपके टाइप ऑफ लीफलेट्स की। तो यहाँ पे क्या है आपका? पहला है परसुएसिव लीफलेट। तो परसुएसिव लीफलेट्स क्या है? आर यूज्ड टू स्प्रेड अ मैसेज एंड कन्विंस पीपल थ्रू द रीजन एंड लॉजिक प्रिंटेड इन लीफलेट। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? मेनली आपका परसुएसिव लीफलेट यूज में आता है कोई भी मैसेज को लोगों तक कन्वे करने के लिए, स्प्रेड करने के लिए, ताकि आप लोगों को क्या कर सको? कन्विंस कर सको कि वो किसी पर्टिकुलर लॉजिक को या फिर जो इंफॉर्मेशन उस लीफलेट में दी गई है उसको वो माने। नेक्स्ट क्या है? इंफॉर्मेटिव लीफलेट। दिस लीफलेट आर यूज टू present the fact that are already known to the people in a target group and therefore attract and satisfy their curiosity। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? हम इंफॉर्मेशन फॉर्म ऑफ अ लीफलेट हम यहाँ पे प्रिंट आउट करवा रहे हैं। मुझे पता है कि मेरे कॉलोनी में ये पर्टिकुलर स्कूल या ये पर्टिकुलर हॉस्पिटल या पर्टिकुलर क्लिनिक है, और मुझे ये भी पता है कि वहाँ पे किस टाइप की फैसिलिटीज मुझे मिल सकती है, राइट। तो वहाँ पे हमने क्या किया? अगर उसमें कोई और इन्फॉर्मेशन हमें ऐड करनी है या फिर जो है ना, अगर हमें डाउट था कि यार वो उस हॉस्पिटल में है या नहीं है, तो वो लीफलेट के थ्रू हमने उनके जो डाउट थे, है ना, उसको हमने क्या कर दिए? क्लियर कर दिया। नेक्स्ट क्या है आपका? डायरेक्टिव लीफलेट। तो डायरेक्टिव लीफलेट्स क्या है? एज द नेम suggest, leaflet are used to offer special instruction and direction to the
टू द पीपल इन अ टारगेट ग्रुप। यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, किसी भी पॉपुलेशन के अंदर हमको पर्टिकुलर ग्रुप को जो है कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, तो उनके लिए हम किस टाइप का लीफलेट बनवाते हैं, आपका डायरेक्टिव लीफलेट जो है वहां पर बनवाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें इसके एडवांटेजेस और लिमिटेशन की। तो एडवांटेजेस क्या है, पहला, लीफलेट आर गुड कॉम्बिनेशन ऑफ रिटन वर्ड्स एंड इलस्ट्रेशंस एंड पिक्चर्स सो दैट बिकम मोर वाइडली एक्सेप्टेड। आपने डायग्राम में देखा होगा कि उसमें लिखा हुआ भी है और उसमें फोटोज और पिक्चर्स भी लगी हुई है, तो एक अच्छा वो आपका कॉम्बिनेशन बन जाता है वर्ड्स और पिक्चर्स को कंबाइन करके। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, दे शुड हैव फैक्ट्स टू एंजॉय अ हाई लेवल ऑफ क्रेडिबिलिटी एंड प्रेस्टीज इन अ रीडर, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई भी आप ऐसा लीफलेट बनाते हो जिसमें प्रॉपर पॉइंट्स लिखे हुए हैं, प्रॉपर इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पर दी गई है, प्रॉपर इमेजेस जो है वहाँ पे दी गई है, तो वो क्या क्रिएट करता है, क्रेडिबिलिटी वहाँ पे वो क्रिएट करता है, एक टाइप का सेटिस्फेक्शन जो है वहाँ पे वो क्रिएट करता है कि हाँ यहाँ पे एक अच्छी क्वालिटी, हाई क्वालिटी का लीफलेट विद अ प्रॉपर इंफॉर्मेशन यहाँ पे हमें दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अ वाइड रेंज ऑफ पीपल में बी टारगेटेड टू स्प्रेड द मैसेज थ्रू द लीफलेट, है ना। अगर एक स्कूल का है तो अगर मुझे 4-5 एरियाज तक उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो मैं क्या करूँगी, मैंने 10 लोग लिए, उनको वो सारी लीफलेट दी कि आपको एक घर में जो है उसको पहुँचा के आना है, तो मैंने वहाँ पे जो है वाइड रेंज ऑफ लोगों को भी वहाँ पे इंक्लूड कर लिया है। लिमिटेशंस की बात करें तो क्या है, लिमिटेशंस में आपके है जो भी लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे, ऑब्वियस सी बात है वो उस लीफलेट्स को प्रॉपर वे में नहीं पढ़ पाएंगे, या फिर जो मैसेज हम उनको कन्वे करना चाह रहे हैं वो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पे इलिटरेट पीपल का जो है दिक्कत वहाँ पर आता है। नेक्स्ट इज प्लानिंग, प्रिंटिंग एंड डिजाइनिंग रिक्वायर अ लॉट ऑफ टाइम, एफर्ट एंड मैन एंड मनी। ठीक है, आपको एक प्रॉपर सी प्लान करना होगा कि हमें इस टाइप का रिटर्न चाहिए, ये इफेक्टिव लैंग्वेज हमें ये यूज़ करनी है, इफेक्टिव पिक्चर इमेज हमें ये यूज़ करनी है, ताकि जो मैसेज हम कन्वे करना चाह रहे हैं वो लोगों तक प्रॉपर पहुंच सके। नेक्स्ट क्या है, तो वो थोड़ा सा जो है टाइम उसके अंदर चाहिए होता है, एफर्ट्स और मैन पावर वहाँ पे चाहिए होता है, और सबसे बड़ी चीज़ मनी वहाँ पे हमें चाहिए होती है। नेक्स्ट क्या है, एक्सपर्ट स्किल्स, मतलब ऑब्वियस सी बात, अगर आप कोई लीफलेट बना रहे हो जिस इंसान को लीफलेट के बारे में कुछ नहीं पता, तो ऑब्वियस सी बात आप उसको प्लान करने को बोलोगे तो वो प्लान कर नहीं पाएगा, तो उसमें आपको क्या चाहिए, स्किल्ड पर्सनल प्रोफेशनल वहाँ पे आपको व्यक्ति चाहिए होता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं किसके, आपके पोस्टर्स की। तो क्या है, पोस्टर्स मेड ऑफ चार्ट। ठीक है, पोस्टर्स भी किससे बने होते हैं, आपके चार्ट, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। ठीक है, किससे बना हुआ है, आपके चार्ट से बना होता है, जिसके थ्रू आप क्या करते हैं, ड्राइंग और वर्ड्स के थ्रू अपने मैसेज को लोगों तक पहुंचाते हैं और अपना उनका अटेंशन उस मैसेज के ऊपर जो है पहुंचाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, पोस्टर शुड बी सिंपल यूजिंग मिनिमम वर्ड्स बट कन्वेइंग द मैसेज करेक्टली, है ना। पोस्टर्स क्या होना चाहिए, आपके सिंपल होने चाहिए, मिनिमम वर्ड्स वहाँ पे यूज करने चाहिए, बट आप जो मैसेज कन्वे करना चाह रहे हो वो पूरा होना, जैसे आप इसमें देख पा रहे हो कि पूरा वर्ल्ड बना है और ये कोरोना वायरस का जो है ये यहाँ पर बना, ऊपर लिखा है प्रे फॉर द वर्ल्ड एंड वॉश योर हैंड्स। तो यहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया, डायग्रामेटिक थ्रू पिक्चर के थ्रू उन्होंने क्या कर दिया, वायरस को भी विजुलाइज कर दिया, अर्थ को भी दिखा दिया, हैंड वॉशिंग और जो भी प्रिकॉशन उस टाइम पे हम लोगों ने लिए थे उसके बारे में उन्होंने डिस्क्राइब कर दिया। तो ये सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा कलर्स का इस्तेमाल करना चाहिए जो कि क्या हो, है ना, अट्रैक्टिव वो पोस्टर वहाँ पे लग सके, और ऐसे फ्रेजेस का यूज करना चाहिए जो कि क्या हो, कैची हो, विल अट्रैक्ट द ऑब्जर्वर, कि भैया पढ़ के सामने वाले को क्या करे, वो अच्छा लगे, अट्रैक्ट कर सके, वो ऐसे फ्रेजेस आपको जो है वहाँ पे यूज करने हैं। नेक्स्ट क्या है, टू सर्व द पर्पस ऑफ गेटिंग द मैसेज अक्रॉस द पोस्टर शुड हैव ओनली फ्यू वर्ड्स। ठीक है, यू हैव टू मेक श्योर कि जो भी आप मैसेज, जो भी इमेज आप उस पोस्टर पे बना रहे हो वो मैसेज वो लोगों तक कन्वे कर सके, और
उसके अंदर जो है आपको मिनिमम फ्यू वर्ड्स का ही इस्तेमाल करना होता है। नेक्स्ट इज पोस्टर कैन बी मेड बाय यूजिंग फोटोग्राफ्स एंड पिक्चर्स टू। आपने यहाँ पे पोस्टर आपको इमेज में देखने को मिल रहा है, तो किस किस से बना है, यहाँ पे फोटोज है और पिक्चर्स है, उससे ये पोस्टर बना दिया। पोस्टर्स के कुछ प्रिंसिपल्स हैं कि आप जब पोस्टर बनाते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। पहला है ब्रेविटी। तो ब्रेविटी क्या है, आप पोस्टर मस्ट बी brief so that it can be read in a shortest time possible, not more than 5 words is best, the message should be clear, है ना। आप जितने कम वर्ड्स का इस्तेमाल करो, जितनी ज़्यादा पिक्चर्स का इस्तेमाल करो, वो उतना ज़्यादा ईजी होता है। तो पोस्टर क्या होना चाहिए, ब्रीफ होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, सिंप्लिसिटी। टू मैनी वर्ड्स शुड नॉट बी यूज्ड ऑन अ पेपर, है ना, ज़्यादा वर्ड्स का वहाँ पे आपको इस्तेमाल नहीं करना है, सिंपल पोस्टर होना चाहिए। नेक्स्ट इज आइडिया। अ पोस्टर मस्ट टेल इट्स स्टोरी एट अ ग्लैंस, है ना। यहाँ पे इमेज पे देख कर के पता पड़ रहा है कि अर्थ और यहाँ पे जो है वायरस की इमेज बना दी गई है, तो वो देख कर के हमें समझ में आता है, एक ग्लैंस के अंदर देख के हमें वो पता पड़ जाता है। Hence illustrations and caption should be large enough। ठीक है, आप जो भी कैप्शंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो डायग्राम का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो क्या होना चाहिए, साइज के अंदर लार्ज होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, लेआउट। द पोस्टर मस्ट बी ऑर्गेनाइज प्रॉपरली टू कन्वे द आइडिया। बोल्ड सिंबल स्टाइल लेटर्स विल बी इजी टू रीड। एक्सप्रेसिव लेटर्स also can be used to attract attention and to convey the idea। Here what we are seeing कि आप जो भी आइडिया, जो भी मैसेज अपने ग्रुप तक पहुंचाना चाह रहे हो, उसके लिए आप जो लेआउट, पोस्टर का लेआउट बनाना चाह रहे हो, अब उसके उस लेआउट के अंदर आपको क्या देखने को मिला कि ऊपर और नीचे नीचे जो है आपके फ्रेजेस लिखे हैं, बीच में एक बड़ा सा डायग्राम जो है आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ों का जो है यहाँ पे आपको ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट क्या है, कलर। कलर जो है आपको अच्छे इफेक्टिव कलर का यूज करना चाहिए, है ना। ब्लैक और येलो जो है आपको जो है आपकी आई कैचिंग होता है। लास्ट जो मैंने अभी डायग्राम लगाया है वो भी क्या है, येलो और ब्लैक के अंदर है। लेटर्स जो आप यूज कर रहे हैं कैपिटल्स में होना चाहिए, बोल्ड के अंदर होना चाहिए। पोस्टर साइज की बात करें तो 10 बाय 15 इंचेस का सेंटीमीटर का, सॉरी, ये वहाँ पे आपको बनाना है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं स्टेप्स इन मेकिंग पोस्टर। ठीक है, क्या क्या आपको स्टेप्स जो है फॉलो करने होते हैं इन ऑर्डर टू मेक अ पोस्टर। पहला क्या है, सिलेक्टेड द टॉपिक। आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे बना रहे हो, आपका पोस्टर कंपटीशन है, तो आपको एक थीम या फिर एक टॉपिक दिया जाएगा। नेक्स्ट क्या है, मैसेज सेलेक्ट करना है। आपको टॉपिक दिया, फिर आपको थीम दिया, वो थीम क्या हो गया, आपका मैसेज। देन ऑर्गेनाइजिंग द मैसेज कन्वेइंग अ सिंगल आइडिया विथ मिनिमम वर्ड्स। आपको वो मैसेज उस पोस्टर में इस वे में लिखना होता है कि वो आपके जो ऑडियंस है उन तक जो है वन ग्लैंस के अंदर पहुंच सके। नेक्स्ट क्या है, प्रिपेयर अ कैप्शन। कैप्शन भी आपको वहाँ पे प्रिपेयर करने की नीड होती है। पोजिशन द मैसेज एंड कैप्शन, वही सेम चीज़ आ गई। आपने पोस्टर बनाया है तो आपको जो है हेडिंग आपने लिख दी, फिर बीच में डायग्राम बना दिया, फिर यहाँ पे कुछ लिख दिया, यहाँ कुछ लिख दिया, यहाँ कुछ लिख दिया। तो उसके अकॉर्डिंग जो आपका थीम है, मैसेज है, उसके अकॉर्डिंगली आपको क्या करना है, उसका पोजीशन सेट करना है। नेक्स्ट इज ट्राई आउट डिफरेंट लेआउट एंड कलर स्कीम, है ना। आप चार्ट का कलर जो है, डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट कलर्स आप यूज कर सकते हैं, अलग अलग कलर स्कीम्स आप वहाँ पे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, प्री टेस्ट द पेपर बिफोर यूज, है ना। यू हैव टू चेक कि क्या, अगर आप किसी और अपने किसी फ्रेंड को दिखा रहे हो तो उससे पूछो क्या वन ग्लाइंस में या एक बार देखने पे आपको मैसेज या टॉपिक के बारे में जो बता रहे हैं वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं रूल्स टू यूज पोस्टर। इट शुड बी प्लान फॉर स्पेसिफिक पीपल, है ना। अब ऐसा नहीं, अब जैसे कि वो तो कोविड का था तो वो तो पूरे वर्ल्ड के लिए ही था, पर बहुत बार ऐसा होता है हमारी थीम, हमारे टॉपिक्स ऐसे होता है जो एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल के लिए होते हैं, तो उनके लिए ही होना चाहिए। नेक्स्ट इज इट शुड स्टॉप द पीपल टू मेक देम टू लुक, है ना। ऐसा अट्रैक्टिव होना चाहिए कि वो कहीं से निकल रहे तो उनका आई कैच वहां पर हो जाए। यूज प्लीजिंग कलर, अच्छे से
प्लीजिंग कामिंग कलर्स आपको यूज करना चाहिए. मस्ट बी टाइमली एंड इट शुड बी प्लेस वेयर द पीपल पास एंड गैदर टुगेदर. ऐसी जगह पे रखना है जहां से लोग बाग आसपास से निकलते हो या फिर इकट्ठा होते हो. एडवांटेजेस की बात करें तो क्या है, अटेंशन, हमको क्या करना है, सामने जो ऑडियंस है उनका अटेंशन कैच करना है. इट कन्वे द मैसेज वेरी क्विकली. ठीक है, कम वर्ड्स के अंदर लोगों तक मैसेज पहुंचाने का काम करता है. इट शुड नॉट रिक्वायर अ डिटेल्स स्टडी. आपको पॉइंट टू पॉइंट या फिर एक पैराग्राफ में लिखने की वहाँ पे नीड नहीं होती है. गुड पोस्टर लीड टू एक्शन विथ गुड मोटिवेशन. जो आपने पोस्टर बनाया, जो आप मैसेज लोगों तक पहुंचाना चाह रहे थे, अगर वो उसको मान गए तो ऑब्वियस सी बात है एक अच्छा एक्शन और एक गुड मोटिवेशन का वो काम कर सकता है. इट कैन स्टैंड अलोन एंड इट्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. अच्छे कलर का इस्तेमाल करोगे, अच्छी फोटोज पिक्चर इमेजेस का यूज करोगे तो वो अलग ही जो है पोस्टर आपको विजिबल होगा. डिसएडवांटेजेस क्या है, पोस्टर डज नॉट ऑलवेज गिव इनफ इंफॉर्मेशन एंड व्हेन अ पोस्टर इज सीन फॉर अ लॉन्गर टाइम इट मे नॉट बी अट्रैक्टिव. ठीक है ना. आप बहुत बार ऐसा होता है कि टॉपिक ऐसा हो कि उसमें आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखने की नीड हो पर आप लिख नहीं सकते हो, तो वहाँ पे वो दिक्कत भी आती है कि प्रॉपर इनफ इंफॉर्मेशन हम वहाँ पे नहीं लिख सकते हैं और जो है आप ज़्यादा टाइम तक उसको देखेंगे तो वो अनअट्रैक्टिव भी हो सकता है. नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं किसकी, आपके बुलेटिन बोर्ड की. तो बुलेटिन बोर्ड क्या है, इट इज़ अ सॉफ्ट बोर्ड which will hold pen or tags almost suitable. Simple device placed either indoor or outdoor. Item generally displayed are photographs, poster, newspaper cutouts, पब्लिकेशंस एक्सेट्रा. आप यहाँ पे इमेज पे देख पा रहे हो ऐसा बोर्ड जिसके अंदर अगर आपको कोई डिस्प्ले करना है, कोई भी अखबार या फिर कोई भी फोटोग्राफ पोस्टर, तो आपको उसको अटैच करने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा, पिन. उसको अपन क्या बोल देते हैं, बुलेटिन बोर्ड. इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, कोई भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स है ना, कोई भी ऑफिस में आप काम कर रहे हो, कोई इवेंट है, कोई भी कॉलेज में कोई फेस्ट है, ठीक है, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन तो वो कहाँ होगा, वो पूरा पोस्टर जो है उस बुलेटिन बोर्ड पे लगा रहेगा, तो वो इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में बताता है. नेक्स्ट क्या है, रिपोर्ट स्पेशल एक्टिविटी. कोई पर्टिकुलर स्पेशल एक्टिविटी है तो उसके बारे में भी वो इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करवाता है. डिसएडवांटेज की बात करें तो क्या है, मोस्ट इफेक्टिव फॉर इलिटरेट ग्रुप, है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपने जो है फोटो चिपका दी तो और वहाँ पे कुछ आपने आपको कोई भी मैसेज लोगों तक पहुंचाना है तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे आपने उस चीज़ के अंदर पॉइंट्स भी लिखे होंगे, है ना, टॉपिक को लेके. तो कोई भी इलिटरेट व्यक्ति होगा तो वो उसको पढ़ नहीं पाएगा, तो उसके लिए क्या है, वो इनइफेक्टिव है. टेक लॉट ऑफ प्री प्लानिंग एंड प्रिपरेशन, है ना, उसको बनाने के लिए या फिर क्या कहाँ पे उसको हमें पुट करना है या फिर उसके ऊपर हमें क्या क्या चीज़ें जो है लगानी है, उसके लिए प्रॉपर प्री प्लानिंग और प्रिपरेशन चाहिए होती है. ठीक है. नेक्स्ट क्या है, अब बुलेटिन बोर्ड और पिन बोर्ड और उसको अपन और क्या बोलते हैं, नोटिस बोर्ड भी बोलते हैं, इज अ प्लेस वेयर पीपल कैन लिव public message, for example to advertise thing, to buy or sell, announce events or provide information. Dormitory corridors, well trafficked hallways, lobbies often have cork boards attached to the facilitate the posting of notices. तो जो है इस चीज के अंदर ये आपके यूज के अंदर आता है. तो यहाँ पे क्या है, वो एक पर्टिकुलर एरिया में ही होता है कि कोई भी कॉरिडोर हो गया या फिर है ना आप या फिर आउटसाइड है ना, जो भी आउटर एरिया होता है वहाँ पे जो है आपने उसको लगा दे, तो हर जगह पे आप उसको नहीं लेकर के जा सकते. अगर मैं आपको ये टॉपिक पढ़ा रही हूँ, आई वांटेड टू यूज अ बुलेटिन बोर्ड, तो मैं उस चीज़ का इस्तेमाल यहाँ पर इस टॉपिक को लेके नहीं कर सकती है, उसको यहाँ पे लेके आना पॉसिबल नहीं है, तो वो एक ड्रॉबैक हो गया. नेक्स्ट क्या है आपका, फ्लैनल बोर्ड. तो फ्लैनल बोर्ड इज अ बोर्ड वेयर वी प्लेस्ड प्रिपेयर आइटम एंड रिमूव देम व्हेन needed. Pupil may be often asked to fish this arouse their क्रिएटिव इंटरेस्ट. ठीक है. फ्लैनल बोर्ड और बुलेटिन बोर्ड में एक फ़र्क क्या है, यहाँ पे बुलेटिन बोर्ड में क्या कर रहे थे, आपको पिन की इस्तेमाल करने का
होता था, ताकि आप जो भी पोस्टर है, कोई भी न्यूज़ है, उसको आपको अटैच करना है। यहाँ पे जो भी चीज़ आप अटैच कर रहे हो उसका बैक एरिया भी क्या होता है, रफ होता है, और ये जो फ्लैनल बोर्ड का एरिया होता है ये भी क्या होता है, रफ होता है। तो उसको अटैच करने के लिए हमें कोई भी पिन की जो है इस्तेमाल करने की नीड नहीं होती है। प्रिंसिपल्स क्या है, वन पीस ऑफ रफ टेक्सचर्ड क्लोथ। मैंने क्या बोला, जो फ्लैनल बोर्ड का बैक साइड एरिया है वो भी क्या होता है, रफ होता है और टेक्सचर्ड क्लोथ होता है, विल अडेयर और स्टिक टू अनदर। द बैकिंग मटेरियल में बी वॉल बोर्ड, मैसोनेट, प्लाईवुड, सॉफ्टवुड, हैवी कार्डबोर्ड एक्सेट्रा। यहाँ पे आपने इमेज में देखा तो यहाँ पे क्या है, ये प्लास्टिक, स्टील या प्लाईवुड पे जो आप वो क्लोथ को अटैच कर सकते हो। रफ टेक्सचर्ड मटेरियल दैट मे बी यूज इंक्लूड कॉटन, फ्लैनल और खादी। यहाँ पे अपन किस टाइप का क्लोथ, जो रफ टेक्सचर क्लोथ की बात हो रही है तो इस टाइप के क्लोथ मटेरियल हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। एनी कलर ऑफ फ्लैनल में बी यूज, पर स्लाइटली डार्क ग्रीन और ब्लू सीम बेटर देन अदर्स। ठीक है, कोई भी कलर का कपड़ा आप यूज कर सकते हो, लेकिन ज्यादातर क्या यूज में आता है, आपने देखा होगा डार्क ब्लू, है ना, या फिर डार्क ग्रीन जो है यहाँ पे यूज में आता है। आर्टिकल क्या होंगे इसको बनाने के, वुडन और प्लाई बोर्ड चाहिए आपको, खादी, कोल्ड क्लोथ या फिर वेलवेट क्लोथ चाहिए, फ्लैनल पिक्चर्स चाहिए और गम चाहिए, है ना, ग्लू चाहिए। नेक्स्ट क्या है, स्टेप्स कैसे बनाएंगे। फ्लैनल बोर्ड बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको एक फ्रेम चाहिए ना, तो वो किससे बन जाएगा, आपका प्लाई बोर्ड से बन जाता है ना, प्लास्टिक इन सब का बन जाता है। उसका साइज क्या होता है, 30x40। ठीक है, या फिर किसी भी साइज का आप अकॉर्डिंग टू योर नीड आप उसको ले सकते हैं, है ना। आप जो है यहाँ पे टाइटली जो है क्लोथ को दो बोर्ड के ऊपर टाइट खींच करके आपको जो है उस पर अटैच करना होता है, उस पर आपको कील से जो है उसको स्टिक करना रहता है। नेक्स्ट क्या है, अप्लाई फ्लैनल बोर्ड ऑन द बोर्ड विथ अ स्लाइटली विथड्रॉन मूवमेंट विथ फर्म प्रेशर टू अवॉइड द मटेरियल स्लाइडिंग ऑफ द सरफेस। आपने कोई भी चीज़ आपने उस पर लगाई, तो आप, ये बोर्ड है मान लो, आपने इस पर आप सीधा ऐसे उसको अप्लाई नहीं कर सकते। आपने अप्लाई किया, देन यू हैव टू ड्रैग इट, है ना, आपको थोड़ा सा उसको ड्रैग या स्लाइड जो है वहाँ पे करना पड़ेगा ताकि वो सीधा से स्टिक हो सके। स्टिक द flannel to an organized manner and number it properly। अब ऐसे ये इमेज इस पे लगी हुई, तो उसके अकॉर्डिंगली ही वहाँ पे लगी हुई है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं किसकी, आपके चॉक बोर्ड की। तो चॉक बोर्ड क्या है, चॉक बोर्ड कैन बी यूज बाय preparing it ahead of the class or while taking the class too, for those who need time to draw or are not so artistic, or he or she should have the blackboard prepared in advance. This will help to cut short the time that teacher will have to stand facing the chalkboard। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, क्लास के अंदर होता है, हमें पता है स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, क्लास के अंदर आपको ब्लैक बोर्ड जो है देखने को मिलता है। किस काम में आता है, अगर आपका ड्राइंग अच्छा है तो आप जब पढ़ा रहे हैं उसके साथ साथ आप ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप इतने आर्टिस्टिक नहीं है तो आप क्लास स्टार्ट होने से पहले भी वहाँ पे जो भी आपको कुछ हेडिंग डालनी है, कुछ पॉइंट लिखने, तो आप वो चीज़ें वहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अगर अपन इसकी बात करें तो किस टाइप का होना चाहिए, साइज क्या है, 5 बाय 6 मीटर। सरफेस रफ होना चाहिए, डल होना चाहिए, मतलब डार्क या ब्लैक, मतलब ब्लैक कलर का होना चाहिए। द राइटिंग शुड बी इजीली एलिमिनेटेड विद द डस्टर। आपके पास क्या होना चाहिए, डस्टर होना चाहिए। द चॉक बोर्ड शुड बी माउंटेड ऑन एन अप्रोप्रिएट हाइट विद इन द रीच ऑफ द टीचर। ऐसा नहीं हो कुछ ज्यादा ही हाइट पे है ना, जो स्टाफ पढ़ा रहा है उनकी हाइट पे वो पहुंच ही नहीं पा रहा है ना, या फिर जो बच्चे सामने बैठे उनको ऐसे मुंह ऊपर करके उसको देखना पड़ रहा है, तो ये सारी चीजें वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए, है ना, हर चीज आपको बोर्ड के ऊपर लिखने की नीड नहीं होना चाहिए। आपको जो है अपने, या तो फॉर एग्जाम्पल ये बोर्ड है, तो या तो मैं इस एल शेप के यहाँ खड़ी रहूँ या फिर वहां खड़ी रहूँ, तो बीच में कभी भी ऐसे बीच में भी खड़े होकर के कभी भी आपको ब्लैक बोर्ड पे नहीं पढ़ाना होता है। नेक्स्ट स्टिक, हाफ स्टिक ऑफ चॉक
है ना, चौक कभी भी पूरा नहीं करते हैं, उस पर आपकी ग्रिप अच्छे से नहीं आती है, तोड़ के ही आपको उसको यूज़ करना होता है। और जो है आप हेडिंग और सब हेडिंग करके आप जो है अपने टॉपिक के बारे में ब्लैक बोर्ड पे लिख सकते हैं। उसके अलावा कभी भी आप कोई भी चीज़ रब करने के लिए फिंगर्स का यूज़ नहीं करेंगे। आप किसको आप अगर आपको कुछ रब करना है तो आप किस चीज़ का यूज़ करेंगे, डस्टर का यूज़ करेंगे, वो भी क्लीन आपका अप टू डाउन फॉर्म में होगा। आप ऐसे रब करेंगे तो क्या होगा, उसका डस्ट होगा और आपको इनहेल करके एलर्जिक रिएक्शन वहाँ पे क्रिएट हो सकता है। ठीक है, और क्या करना है, रोज के अंदर जो है आपको लिखना होता है। जैसे पॉइंट लिखे तो मैंने वो ऊपर के पॉइंट से ही लिखने शुरू किए, राइट। तो इसी वे में आपको ब्लैक बोर्ड पे भी लिखना होता है। आपको शॉर्ट फॉर्म्स या फिर एब्रीविएशन नहीं लिखने होते हैं, है ना। आपको चॉक बोर्ड पे, ब्लैक बोर्ड पे क्या लिखना है वो आपके माइंड में पहले से ही आपको पता होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप मोड़ेंगे उसके बाद आपके दिमाग में आ रहा है अब क्या लिखूं, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, फ्रंट रो ऑफ स्टूडेंट टू बी एटलीस्ट 8 फीट अवे फ्रॉम इट, है ना। फ्रंट रो के जो बच्चे हैं ब्लैक बोर्ड से 8 फीट कम से कम दूर होना चाहिए, है ना। और चॉक बोर्ड की जो है आपको क्या करानी रहती है, सर्विसिंग करानी रहती है साल में एक बार। बोर्ड शुड बी क्लीन आफ्टर ईच क्लास एंड डू नॉट टॉक एज यू राइट। जब आप लिखते हैं तब आपको बात नहीं करनी है, इस चीज़ का ध्यान हमें रखना होता है। इसके एडवांटेजेस की बात करें तो क्या है, इट इज़ कन्वीनियंट फॉर ग्रुप, है ना। अगर आप किसी लार्ज ग्रुप को, पूरी क्लास को पढ़ा रहे हो तो उसके लिए इजी होता है ना। ज़्यादा महंगा भी नहीं होता, इकोनॉमिकल होता है ना। और उसको अपन बार बार उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। बच्चों का अटेंशन कैप्चर करने के लिए हेल्प में ले करके आता है। इट कैन बी यूज फॉर ड्रिल एंड रिविजन। आपने पढ़ा दिया, आपको फिर से 1 महीने बाद अगर आपको रिवाइज कराएं तो आप वापस से ब्लैक बोर्ड का यूज़ कर सकते हैं। इट कैन बी यूज फॉर ड्राइंग एंड इलस्ट्रेशंस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, आप उस पर ड्रॉ भी कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है, बच्चे जो है कंप्लीटली क्या होता है, जो स्टाफ उनको पढ़ा रहा है उनके ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। अगर है ना। नेक्स्ट क्या है, इट डज नॉट केयर फॉर द इंडिविजुअल नीड ऑफ द स्टूडेंट। हर एक व्यक्ति, जो बच्चा जो भी क्लास में बैठा है उसके इंटरेस्ट या फिर उसके अकॉर्डिंग जो है ब्लैक बोर्ड नहीं हो पाता है। मान लो 50 बच्चे हैं और जो 20 बच्चे हैं उनको ब्लैक बोर्ड जब वो पढ़ते हैं उसमें से तो उनको नींद आती है ना। तो वो उनके लिए क्या हुआ, वो उनके लिए अप्रोप्रिएट नहीं हुआ, तो इट्स अ डिसएडवांटेज फॉर दैट। ठीक है, इट मेक द लेसन अ डल रूटीन, है ना। बहुत डल भी होता है, बच्चा रोज जो है ब्लैक बोर्ड से ही पढ़ रहा है, कुछ और एविएट का स्टाफ यूज नहीं कर रहा है, तो वो डल भी हो जाता है। इट मेक द चॉक बोर्ड टू स्प्रेड एंड इनहेल बाय द स्टाफ। बच्चे या जो भी स्टाफ जो उनको पढ़ा रहा है, टीचर्स जो उनको पढ़ा रहे हैं, अगर रब कर रहे हैं, है ना, तो क्या होता है, जो डस्ट है वो इनहेल कर सकते हैं, तो वो हेल्थ इश्यूज भी क्रिएट करता है। कॉन्स्टेंट यूज ऑफ ब्लैक बोर्ड में मेक इट स्मूथ एंड ग्लेयर। होना क्या चाहिए, रफ होना चाहिए, बट वो क्या हो जाता है, बार बार यूज करते तो स्मूथ एंड ग्लेयर वो वहां पर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो क्या है, मॉडल्स, है ना। तो मॉडल्स आपने, जैसे मैंने आपको पहले ही बता रही थी, आपने एनाटॉमी की लैब में देखा होगा, तो क्या होता है वहाँ पे आपके 3D मॉडल जो है वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, हार्ट, आई, ईयर, एक्सेट्रा। ठीक है, यहाँ पे अपन क्या करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑर्गन, कोई भी चीज का एक छोटा फॉर्म जो है 3D फॉर्म में अपन उसको रखते हैं, उसको अपन क्या बोल देते हैं, मॉडल। कैसे बनेगा मॉडल, ठीक है। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हम जो मॉडल यूज कर रहे हैं उसका पर्पस क्या है। हमें उस मॉडल के बारे में जो है प्रॉपर वे में नॉलेज भी होनी चाहिए। अगर मैं आपको आई के बारे में किसी 3D मॉडल से पढ़ा रही हूँ जो मुझे खुद ही नहीं पता उसके अंदर क्या क्या है, तो मैं आपको उसके बारे में ढंग से नहीं पढ़ा पाऊंगी। नेक्स्ट क्या है, कलेक्शन ऑफ मटेरियल टू बी यूज। अगर हम मॉडल यूज कर रहे हैं, है ना, और उसके अलावा भी हमें कुछ और मॉडल्स की नीड है, तो वो भी हमें वहाँ पे इकट्ठा करना पड़ता है। प्रॉपर प्लानिंग टू प्रिपेयर अ मॉडल। प्रॉपर प्लानिंग की जो है यहाँ पे हमें नीड होती है। ड्राइंग द मॉडल विद एग्जैक्ट मेजरमेंट। ठीक है, हमें बहुत बार जो है अगर हम बच्चों को दिखा रहे हैं तो उसको हमको एग्जैक्ट मेजरमेंट में भी जो है हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, हम जो भी मॉडल
प्रिपेयर कर रहे हैं बच्चों का, मान लो कोई भी कंपटीशन है और बच्चों को बोल दिया कि आपको अपना रेस्पिरेशन या फिर कंडक्शन या व्हाट्सएवर इट इज उसका जो है आपको मॉडल बनाना चाहिए। तो मॉडल क्या होना चाहिए आपका, रियल एंड अट्रैक्टिव होना चाहिए। एग्जैक्ट जो ऑर्गन है उसकी मेजरमेंट अगर आप उसमें अप्लाई कर सकते हो तो उस मेजरमेंट में आपको बनाना चाहिए। माउंटिंग एंड लेबलिंग द मॉडल, आपको उसको क्या करना चाहिए, प्रॉपर वे में लेबलिंग और माउंटिंग भी करना चाहिए। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं आपके एक्चुअल स्पेसिमेन के। आपने बहुत बार आपके लैब के अंदर देखा होगा जो भी फीटसेस होते हैं, है ना, हार्ट हो गया, उनके जो है स्पेसिमेन आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपका मालफॉर्म फीटस हो गया, लिवर हो गया, कल्चर प्लेट, फ्लावर, इनके जो है इस फॉर्म में आपको स्पीशीज देखने को मिलेंगे। सोर्सेस क्या होते हैं आपको यहाँ ये जो है लोकल मार्केट से मिल जाएंगे, कोई भी कंपनी या फैक्ट्री में बनता है वहाँ से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। कोई भी घर के कोई भी डिस्कार्डेड मटेरियल है वहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है ना। अगर बच्चे कोई फील्ड ट्रिप पे जा रहे हैं और उनको वो चीज़ वहाँ से मिलती है तो वहाँ से भी वो उसको लेकर के आ सकते हैं। प्लास्टर कास्ट के फॉर्म में भी अपन उनको परचेज कर सकते हैं। वाइल्ड फ्लावर हो गए, लीफ के शेल्स हो गए, स्टोन्स हो गए ना, बच्चों के स्कूल्स में जो है ये काम में आते हैं, है ना। इंसेक्ट, मॉथ्स, बटरफ्लाई, इन सब को अपन एज अ स्पेसिमेन यूज कर सकते हैं। इसके फायदे क्या है, हम जो भी ऑब्जेक्ट हम इस कलेक्ट कर रहे हैं तो बच्चे क्या कर रहे हैं, लाइव उसको देख रहे हैं और उससे प्रॉपर वे में इंटरेक्ट कर पा रहे हैं। इससे बच्चा क्या होता है, उनकी सोशल स्किल्स जो है इम्प्रूव होती है। स्टूडेंट्स को क्या होता है, वो सारे स्पेसिमेन कलेक्ट करने होते हैं और एक प्रॉपर वे में जो है उनको दिखाना होता है, तो एक बच्चे के मन में आता है कि मैंने आज अच्छा काम किया है, ठीक है। वर्थ वाइल है ना, उनके लिए वो क्या होता है, वर्थफुल होता है, ठीक है ना। बच्चे का ऑब्जर्वेशन का जो पावर होता है उसको बढ़ाने में मदद करता है, उनके एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करता है, ठीक है। और बच्चों का कभी कभी अपना खुद का भी कलेक्शन होता है इन द फॉर्म ऑफ स्पेसिमेन, ठीक है। बच्चों का इंटरेस्ट को बढ़ाने में ये हेल्प करता है, ठीक है। आपके जितने भी 5 सेंसेस है ना, स्किन, आई, नोज, ईयर्स, है ना, टेस्ट, टंग, तो ये उनको भी इम्प्रूव करने का काम करता है ना। रूम इट हाइटन द रियलिटी इन द क्लास। मैं एक एक्चुअल हार्ट वो लेके आ रही हूँ तो बच्चों को एक एक्चुअल वे में क्लियर होगा कि इस फॉर्म में जो है हमारा हार्ट दिखता है ना। लाइव आप एक्चुअल में उनको दिखा के फिर उसी के बारे में जो है आप पढ़ा रहे हैं। उसके अलावा इट्स अ टाइप ऑफ अ इंटरेस्टिंग एजुकेशन, बच्चों के इंटरेस्ट को जो है इम्प्रूव ये करता है। आई होप आपको हमारी वीडियो लगी होगी। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।